तो हम लोग ये पढ़ रहे थे बी के यहाँ पे, ठीक है, नोरेपिनेफ्रीन यहाँ से रिलीज़ हुई है। रिलीज़ होने के बाद उसने अपने रिसेप्टेड टारगेटेड एरिया अल्फा बीटा रिसेप्टर जो भी रिसेप्टर हुए उन पे जाके एक्ट करके रिस्पांस जनरेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोरेपिनेफ्रीन बच गई है उसने क्या काम करना है। ठीक है, उसके 3 तरह के, ठीक है, होंगे। उसने क्या करना है, फर्स्ट तो क्या करेगी कि जो जब नोरेपिनेफ्रीन रिलीज़ हो रही होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि कैटिकोल मिथाइल ट्रांसफेरेज एक इंजाइम्स होता है। कौन सा, COMT। ठीक है, COMT एक इंजाइम होता है, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या काम कर रहा होता है कि ये जो होता है, ये जो नोरेपिनेफ्रीन है रिलीज हुई होती है, जो बच जाती है, उसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट्स करके क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। करने के बाद इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, यूरिन के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू इसकी रिमूवल हो जाएगी। सेकंड क्या होता है कि सेकंड जो होता है कि ये जो नोरेपिनेफ्रीन है दोबारा इसकी रीअपटेक होगी। क्या होगा कि ये दोबारा इस न्यूरॉन्स के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे कुछ अरसे के लिए पड़ा रहेगा। ठीक है, या तो ये क्या करेगा कि या तो ये दोबारा इस वेसिकल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, वेसिकल्स के अंदर जाके दोबारा से एक्शन पोटेंशियल कैल्शियम को यूज़ करके रिलीज़ करेगा, या तो ये अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, काफ़ी कुछ अरसे के बाद पड़ा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात के न्यूरॉन्स के अंदर एक इंजाइम होता है बच्चों, इंजाइम होता है। ठीक है, कौन सा इंजाइम होता है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। ठीक है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछी भी जाती है। और COMT जो डिग्रेड करते हैं, ये 2 एंजाइम होते हैं, एक मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज और एक होता है कैटिकोल ओ मिथाइल। ठीक है, ये जो 2 एंजाइम होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, डिग्रेड कर रहे होते हैं नोरेपिनेफ्रीन को। ये 2 एंजाइम होते हैं जो डिग्रेड कर रहे होते हैं नोरेपिनेफ्रीन जो रिलीज हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज क्या काम करती है, इसको डिग्रेड करके दोबारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चली जाती है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाके फिर वही इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट हो जाएगी और फिर यूरिन के थ्रू चली जाएगी बॉडी से। तो ये 3 यहाँ पे प्रोसीजर हैं। एक तो क्या होगी कि रीअपटेक होके दोबारा से इस वेसिकल के अंदर जाएगी, जाने के बाद ये दोबारा नोरेपिनेफ्रीन जो है कैल्शियम का चैनल को, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल यूज़ करेगी, रिलीज होगी। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये COMT कॉमिट के साथ, ठीक है, ये जो इंजाइम इसको इनएक्टिवेट कर देगा, मेटाबोलाइट होके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर रिमूव हो जाएगी। थर्ड क्या है कि ये यहाँ पे कुछ अरसे के लिए पड़ी रहेगी। यहाँ पे एक इंजाइम होता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, वो क्या करता है, इसको तोड़ देता है, डिग्रेड करके इसको अगेन इनएक्टिव करके इसको मेटाबोलाइट कर देता है। ये 3 चीज़ें हैं और ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिसेप्टर है, ये यहाँ पे अल्फा बीटा रिसेप्टर होते हैं जिन पे जाके इसने बाइंड होना है और अपना रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, एज लाइक एसिटाइल कोलिन की तरह है कि वहाँ पे हमने एसिटाइल कोलिन यूज़ किया, यहाँ टायरोसिन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोलिन और टायरोसिन की तरह ये आके डोपा में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर डोपामीन जो है स्टोरेज के अंदर जाता है, यहाँ डिहाइड्रोक्सिलेशन होती है तो नोरेपिनेफ्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वेसिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है कि जो नोरेपिनेफ्रीन है इसको डिग्रेड नहीं होने देता, प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसको डिग्रेड होने पे। फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल यूज़ करके रिलीज होगी, रिलीज होने के अपने टारगेटेड एरिया पे जाएगी, बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद ये आगे ये जो 3 इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह ये बॉडी से रिमूव होती है और इसकी कैसे रिसाइकलिंग होती है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, ये लिपन कोड को मैं फॉलो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लिपन कोड में बहुत इजी वर्डिंग में दिया हुआ है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके सप्लाई न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइल कोलिन जो है, नोरेपिनेफ्रीन यूज़ हो रही है, इसकी सिंथेसिस ऑफ नोरेपिनेफ्रीन, बहुत इजी वर्डिंग दी हुई है, आप लोग रीड करना। ठीक है, समझ भी आ जाएगी आप लोगों के, स्टेप वाइज दिया हुआ है। फिर जो इसकी सिंथेसिस होती है, फिर उसकी स्टोरेज हो रही है नोरेपिनेफ्रीन की। ठीक है, फिर वो रिलीज़ होगा, बाइंडिंग हो, यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है ये डायग्राम, आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को याद
करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, बहुत ईजी दी हुई है। टायरोसिन है, ठीक है, आगे डोपा में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, ये देखें सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, और ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाइड्रोक्सिलेशन जो हो रही है टायरोसिन की, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। सेकंड क्या हो रहा है, अपटेक हो रही है स्टोरेज वेसिकल्स पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो रही है, फिर वो रिलीज होगी कैल्शियम, ये चैनल यूज़ करके रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद ये देखो अपने टारगेटेड रिसेप्टर पे आके बाइंड हुई है। यहाँ पे रिसेप्टर कौन सी है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अल्फा बीटा रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइंड होगी, और बाकी जो है नॉरएपिनेफ्रिन बच गई है, उसके साथ क्या हो रहा है, एक तो ये देखे COMT क्या टी कोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू इनएक्टिव हो गए, यूरिन के थ्रू निकल गई है। दूसरा एक तो बाइंड हो गई है, एक ये काम हो गया। एक क्या हो रहा है कि जो यहाँ से हमारे दोबारा न्यूरॉन्स के अंदर जाएगी, जो मैंने आपको एंजाइम बताया कौन सा था नाम, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, क्या करेगा, उसको डिग्रेड करके बॉडी में दोबारा बॉडी से निकाल देगा। अच्छा, यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो 80%, ठीक है, क्या 80% जो ड्रग है ना, 80% जो ड्रग है वो ज़्यादातर क्या हो रही है, रीअपटेक हो रही है, ठीक है, यहाँ से दोबारा न्यूरॉन्स के अंदर जा रही है, ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म जो भी न्यूरॉन्स के अंदर जा रही है, 80% हो रही है, बाकी जो 10-20% वो इस तरह जो है COMT के थ्रू इनएक्टिव हो रही है, ठीक है। तो 80% ये होगी, और दोबारा या तो ये स्टोरेज में जाके दोबारा से रिलीज होगी, या क्या होगी, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इसको डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड करने के बाद इसको दोबारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में भेज देगा, भेज के वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। तो ये था इसका सारा क्या कहते हैं, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन, कैसे हमारी बॉडी में कहाँ से आती है और किस तरह बन के किस तरह टारगेट एरिया को एक्ट कर रही है। सो थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।